एनसीपी प्रमुख के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में शरद पवार ने यह दावा किया है कि 2019 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन किया था और इस गठबंधन की पेशकश की थी। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं थे। इतना ही नहीं, शरद पवार ने ये भी दावा किया है कि उनके माइंड गेम के साथ शिवसेना एनसीपी के साथ में फंस गई। तो इस तरीके से शरद पवार का बयान सामने आया है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की भी तारीफ की है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम तक पहुंच जाए। तो अब पीएम मोदी की तारीफ शरद पवार कर रहे हैं और इससे पहले आपने देखा था कि उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी से मिलने के बाद उनकी तारीफ कर रहे थे। इस पूरी बयानबाजी वाले मामले को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शरद पवार पर भी सवाल दागे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार की टिप्पणियों पर सवाल करते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार सरकार से बाहर निकलने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। यानी जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के ये बयान सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बयां करते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है और महाविकास अघाड़ी सरकार की पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वो एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। चंद्रकांत पाटिल ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जो दावा किया कि पीएम मोदी ने शरद पवार को फोन कर गठबंधन के लिए कहा था, उस पर उन्होंने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन आखिर क्यों शरद पवार अब जाकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं? आखिर क्यों इतने दिनों बाद वो ये बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने गठबंधन की पेशकश की थी? इतने दिनों तक शरद पवार चुप क्यों थे? चंद्रकांत ने कहा कि शरद पवार झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। पाटिल ने ये भी कहा कि जब शरद पवार ये कह रहे हैं कि एनसीपी शिवसेना के माइंडसेट में फंस चुकी है और पीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो कल को कुछ भी हो सकता है। आज अगर शिवसेना और एनसीपी दोनों बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में लगी हुई हैं, तो कल कुछ भी बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र है और राजनीति में ये नया नहीं। कभी भी कोई भी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर शरद पवार के इस बयान से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। वैसे तो बीजेपी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी करवा रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं पर कार्रवाई चल रही है। कहीं इसी डर की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा? क्या दोबारा जनता को बेवकूफ बनाकर राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए गठबंधन कर सकती हैं? वैसे तो बीजेपी को इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। बाकी ये राजनीति है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।